ऐसे बहुत सारे गानों में जब हम लोग बार बार इस स्ट्रमिंग में या इस स्ट्रमिंग में, तो लोग हमसे पूछते हैं कि सर ये जो पंप जैसा साउंड आता है, आई डोंट नो इसको सही में पंपिंग बोलते हैं या फिर ये हमने ही बना दिया है नाम, बट ठीक है, हम इसको पंपिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि लिटरली पंप वाला फील आता है कि तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से ये पंपिंग की जाती है। माय नेम इज़ अक्षय, दिस इज़ माय गिटार मेथड्स टेक्निकल ट्यूसडे, और आज हम सीखने वाले हैं कि पंपिंग किस तरीके से की जानी चाहिए। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या एक्सरसाइजेज हैं जिसके थ्रू आप पंपिंग अच्छे से कर सकते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और ट्राई कीजिएगा कि आप उस माइनॉरिटी में हैं, उन स्पेशल लोगों में हैं जो 40% लोग जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया है ना। जनरल लोगों में मेजोरिटी के साथ क्या मतलब है, थोड़ा सा माइनॉरिटी की साइड रहेंगी तो ज़्यादा बेटर है। चलिए शुरू करें। पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप पंपिंग करना चाहते हैं तो हमेशा आपको शुरुआत करनी चाहिए किसी ऐसे कॉर्ड से जिसमें कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रिंग्स यूज आ रही हैं। जैसे D इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल जिसके साथ आप अपना पंपिंग का जर्नी शुरू कर सकते हैं, या फिर A मेजर कॉर्ड कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द कॉर्ड्स जिसमें आप पंपिंग को अच्छे से समझ सकते हैं। हालांकि बेस्ट जो पंपिंग होती है वो होती है बार कॉर्ड्स में, बट आई डोंट वांट टू रब इट ऑन योर फेस, इसलिए आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप एक बिगिनर हैं कोई बात नहीं, बार कॉर्ड्स नहीं प्ले कर पा रहे हैं, ट्राई टू डू द पंपिंग ऑन द D एंड A मेजर। हम लोगों ने बहुत पहले जब मतलब लेसन्स की अगर मैं बात करूँ, हमारा पहला लेसन था दिल बेचारा, उसकी शुरुआत ही पंपिंग वाली स्ट्रमिंग पैटर्न से हुआ था। उसके अलावा गुलाबी आँखें, बहुत सारे मतलब इवन जो लूडो का भी गाना था उसमें भी पंपिंग है। अभी रिसेंटली हमने अल्लाह के बंदे किया है, उसमें भी बहुत सारी पंपिंग है। तो नो डाउट ये एक ऐसा इफेक्ट है, ये एक ऐसा स्किल है जो आपको गिटार बजाते वक्त अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी गिटारिंग में थोड़ा सा एक स्किल आपको जाता है। ठीक है, अब करना क्या होता है, पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि एक रिलीज प्रोसेस है। ठीक है, दो चीज़ होती हैं, अटैक एंड रिलीज। अटैक इज लाइक व्हेन यू हिट समथिंग एंड रिलीज व्हेन यू लीव दैट सरफेस। तो नो डाउट यहाँ पे अटैक का तो कोई ऐसा सीन नहीं है। आई वुड से कि जैसे आप कॉर्ड प्ले कर रहे हैं, अगर मैं ये अपना प्रेशर मेंटेन रखता हूं तो यू कैन हियर द सस्टेन, धीरे धीरे फेड आउट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ करूं, ये क्या हो रहा है, मैं हिट कर रहा हूं, जैसे ही साउंड आ रहा है उसके बाद आई लीव द प्रेशर, I don't leave the fingers, I don't lift my finger like this. मैं सिर्फ और सिर्फ जो प्रेशर मैंने लगा रखा है उसको थोड़ा सा रिलीज कर देता हूँ। अब इसमें क्योंकि फोर्थ स्ट्रिंग ओपन है तो वो थोड़ा मुश्किल है थंब से ऐसा करना, तो मैं बोलूँगा आप उसके लिए बॉदर ना करें, नीचे के 3 स्ट्रिंग को टारगेट करें इस तरीके से। ठीक है, जब बैक टू बैक इसको करना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा रिदमिक वे में ये साउंड करना स्टार्ट करें। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएं, धीरे धीरे अपना जो रिलीज करना है और दोबारा स्क्वीज करना है। मैं बहुत सारी बार ये एग्जांपल देता हूँ अपने सॉन्ग लेसन्स में जो सैटरडेज को आते हैं, कि जैसे वो स्क्वीज वाली बॉल आती है ना, स्क्वीजिंग बॉल आती है, कि जैसे आप उसको प्रेस करते हो तो वो सिकुड़ जाती है और फिर आप छोड़ते हो तो वो फैल जाती है। आपको वैसा ही अपना मेंटल थॉट प्रोसेस रखना है कि आपको प्रेस करना है एंड देन हल्का सा उसका स्क्वीज जो है लूज छोड़ना है। दिस इज हाउ यू स्टार्ट विद द पंपिंग। अब अगर हम बात करें कि इस पंपिंग को अपनी स्ट्रमिंग पैटर्न में कैसे लाएं, तो आई एम सो सॉरी, देयर इज नो स्टेबल फॉर्मूला फॉर दिस। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका स्ट्रमिंग पैटर्न क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई डू दिस स्ट्रमिंग पैटर्न, तो आपको जो हम उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग बीट्स, आपको स्ट्रॉन्ग हिट्स को ढूंढना पड़ेगा पहले, कि अगर मैं इसी स्ट्रमिंग पैटर्न पे बिना पंपिंग के बजाऊंगा तो कुछ पर्टिकुलर हिट्स हैं जिनको मैं ज्यादा इंटेंसिटी के साथ हिट करूंगा, लाइक बस। अब वो जो इंटेंसिटी वाला है ना, उसी को पंप करना है आपको। मेरा पैटर्न अभी भी डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन है, लेकिन बीच वाले जो अप्स और डाउन्स है उनको मैं हल्का सा स्क्वीज के मैनर में लूज छोड़ रहा हूं, जिसकी वजह से वी आर गेटिंग दिस म्यूट साउंड। तो ये मतलब बहुत ही सब्जेक्टिव
बात है, क्योंकि अलग अलग गानों में अलग अलग रिदम होती है, तो अलग अलग टाइप की पंपिंग आप कर सकते हैं, बट द इजिएस्ट वे टू डू इट इज 8th नोट्स काउंटिंग और क्वार्टर नोट 1 2 3 4 1 2 3 4। इवन हमारा जो पेट स्ट्रमिंग पैटर्न है, सॉरी बीच में कट आ गया, हमारे कैमरामैन को खांसी आ गई थी, अभी पानी वानी पिला के हमने उनको, है ना, तंदुरुस्त कर दिया फिर से। सो बेसिकली द स्ट्रमिंग पैटर्न आई वाज टॉकिंग अबाउट डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन। अब इसमें पंपिंग कहाँ करनी है ये डिपेंड करता है आपके सॉन्ग पे और आपकी किस तरीके का बीट आप बनाना चाहते हैं। जैसे सॉरी या फिर तो वो सॉन्ग टू सॉन्ग वेरी करेगा। ये आपको अपने वो कहते हैं ना हम लोग अपने विवेक का उपयोग करना पड़ेगा, तो वो विवेक थोड़ा टाइम लेगा आने में, क्योंकि अभी आप अगर सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं और आप पंपिंग करना चाहते हैं तो आपकी कॉर्ड शिफ्टिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। आज के वीडियो का जो सार है वो ये है कि आपको अपनी पंपिंग स्टार्ट करनी है डी मेजर और ए मेजर से। वंस यू गेट कंफर्टेबल अराउंड दीज कॉर्ड्स देन यू कैन ट्राई आउट द रेस्ट ऑफ द ओपन कॉर्ड्स ऑल्सो, बट उसमें फिर थोड़ा सा लेफ्ट हैंड और ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। एज लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे जी पे पंप करना है तो मुझे अपने हाथ को लिटरली है ना ऐसे डिसमेंटल करना पड़ेगा बार बार, एज यू विल सी, और ये उतना प्रिसाइज भी नहीं होता। तो इसलिए जो बेस्ट वे ऑफ पंपिंग है दैट इज, क्योंकि बार कॉर्ड में पूरे 6 के 6 स्ट्रिंग आपके कंट्रोल में है, सो यू कैन एक्चुअली कंट्रोल कि कितना रिलीज करना है और कब रिलीज करना है। इसलिए पहले स्टार्ट कीजिए डी और ए मेजर से, देन ट्राई टू स्विच टू बार कॉर्ड्स ऑल्सो। हमने बार कॉर्ड्स का एक प्रॉपर लेसन बनाया हुआ है, नीचे लिंक में आपको वो लेसन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। हाँ, बिना स्क्रिप्ट के जब वीडियो बनाते हैं तो ये दिक्कत होती है, तो वो मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए और जाके देखिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर से बताइए। बिसाइड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस एंड ट्राई टू बी विद द माइनॉरिटी, दैट इज़ 40% जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया है। 60% मेजॉरिटी को भाड़ में जाने दो, नहीं भाड़ में मत जाने दो, वो 60% वाले इधर आएंगे, तो वो थोड़ा सा है ना स्विच कर लेते हैं, 50-50 पे आ जाते हैं, 40 से 50 पे आ जाते हैं, देन विल सी की क्या है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए प्रैक्टिस करना मत भूलिए।